कि सुगा जिमिन को किस करने ही वाला था, तभी जिमिन की माँ जिमिन को बुला लेती है। तो जिमिन सुगा को थोड़ा सा धक्का मार के वहाँ से दौड़ के भाग के चली जाती है और सुगा बेचारा अफसोस करता रहता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। डाइनिंग टेबल के पास आते ही ती की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चौंक जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ऐसा कोई भी डिश बाकी नहीं रह गया जो उसकी माँ ने आज बनाया ना हो। बना के टेबल में सजा के रखा गया है। इतना सारा खाना बनाने की और इतना साज सजावट करने की क्या जरूरत पड़ गई, यही ती को समझ नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद सभी कोई लंच करने के लिए टेबल के पास आ गए। जंकुक और सुगा आके चेयर खींच के बैठ गए। जंकुक टी के बगल वाली चेयर में बैठ गया। आज टी की माँ बहुत ज़्यादा खुश है। आज पहली बार उन्हें मौका मिला है अपने दामाद जी की खातिरदारी करने का, इसलिए वो खुशी से अपने दामाद जी की खातिरदारी कर रही है। टी हाँ करके सिर्फ अपनी माँ को और उनका काम देख रही है। अचानक से उनकी माँ को हुआ क्या है यही समझ नहीं पा रही है टी। एक अनजान आदमी की इतनी ज़्यादा खातिरदारी होता हुआ देखकर टी बस चौंकते हुए देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आदमी कोई पेन गेस्ट नहीं, इस घर का जमाई हो। टी ध्यान देती है कि सिर्फ उसकी माँ नहीं, इस घर के सारे लोग उस आदमी को लेकर अपने सर में बैठा दिए हैं। ये चिमचिम भी कैसे उस आदमी से अच्छे से मिल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेले में बिछड़े हुए भाई बहन अब फिर से मिल रहे हैं। इन लोगों के बीच में खुद को पराया पराया लग रहा है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे टी नाम की कोई इंसान यहाँ पर है ही नहीं। लाइफ की तो भैंस की आंख हो गई है। इस आदमी ने एक दिन में उसकी फैमिली को अपने वश में कर लिया है। ये सब सोच सोच के टी को उस आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कहाँ से उड़ के आके बैठ गया है इस घर में। टी ये सब सोचते सोचते मिर्ची बेख्याली में खा लेती है। मिर्ची में एक बाइट करते ही टी तीखेपन की वजह से खांसने लगती है। टी तीखा बिल्कुल भी सह नहीं पाती है। कैसे उसका फेस आंखें सब रेड हो गई है तीखे की वजह से। टी की ऐसी हालत देख के जंकुक घबरा जाता है। जंकुक हड़बड़ा के जल्दी से पानी का ग्लास टी के मुंह के सामने ले आता है। अभी के लिए उसका और कहीं भी ध्यान नहीं है। टी भी इतना सोचती नहीं है, तीखेपन की वजह से उसकी जान निकल रही है, इसलिए टी भी इतना सोचती नहीं है। जंकुक के हाथ से पानी पी लेती है। टी को पानी पिलाने के बाद जंकुक घबराते हुए टी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक की बात सुन के टी जंकुक की ओर देखती है। जंकुक की आंखों में खुद के लिए वो बहुत ज़्यादा फिक्र दिखती है। पर क्यों? टी सोच रही है कि जंकुक क्यों उसके लिए इतना फिक्र कर रहा है, क्यों इतना व्याकुल हो रहा है। वो तो टी को अच्छे से अभी तक जानता भी नहीं है। टी को चुप रहता हुआ देख के जंकुक फिर से बोलता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? टी अब जंकुक से अपनी नजरें हटा के अपना सर थोड़ा सा हिला के बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जंकुक टी को खीर देते हुए बोलता है, थोड़ा मीठा खाओ, तीखापन चला जाएगा। इस आदमी को जितना टी देख रही है उतना ही चौंक रही है। ये आदमी मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? इतना सवाल मन में सोचते हुए भी उसे कोई आंसर नहीं मिलता है, इसलिए टी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और खीर खाने लगती है। खाना खाने के बाद सुगा सबको बाय बोल के टी के घर से चला जाता है। रात के 12 बज रहे हैं पर जंकुक की आंखों में नींद नहीं है। वो बस बेड में सो के करवटें बदल रहा है। अभी तक तो सारे घर वाले सो गए होंगे, इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था वो अभी तक। जंकुक बेड से नीचे उतरता है और अपने रूम से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आता है और इधर उधर झांक के देखने लगता है कि कोई नहीं है। तो वो धीरे धीरे टी के रूम की ओर चल के जाने लगता है। वैसे भी अगर कोई देख लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर फिर भी जंकुक को बहुत ज़्यादा शर्म आती, इसलिए जंकुक इतनी देर से वेट कर रहा था सबके सो जाने का। टी के रूम के दरवाजे के पास आके जंकुक देखता है कि रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, पर जंकुक चौंकता नहीं है क्योंकि उसने ही जिमिन को पहले से बोल के रखा था दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखने के लिए, इसलिए शायद जिमिन ही ये दरवाज़ा खुला छोड़ दी होगी। यही सोच के जंकुक थोड़ा सा हंस देता है और मन में बोलता है, वाह क्या किस्मत है तेरी, प्यार करने के लिए लड़की की फैमिली खुद तेरी हेल्प कर रही है, तेरा साथ दे रही है। इतनी अच्छी किस्मत किसी की हो सकती है क्या?
जंकुक दरवाजा खोल के टी के रूम के अंदर घुसता है और धीरे धीरे टी के बेड की ओर जाता है और जाके देखता है कि टी पूरी गहरी नींद में सोई हुई है। वाह, मेरी नींद हराम करके खुद कितने आराम से सोई हुई है। ये बात सोच के जंकुक हंस देता है। फिर जंकुक टी के बेड में बैठ जाता है और कुछ देर टी को देखने के बाद वो टी के बगल में सो के टी को देखने लगता है। पर इतने में भी जंकुक का मन नहीं भरता है, इसलिए वो अपने एक हाथ से टी को पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। गहरी नींद में सोने की वजह से टी को कुछ भी पता नहीं चलता है। ये देख के जंकुक बिल्कुल भी चौंकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफ को कितनी गहरी नींद आती है। जब उसकी वाइफ सोती है तो उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है और यही आदत जंकुक के लिए आज अच्छा हुआ। इसलिए तो वो अपनी वाइफ को अपने सीने से लगा के सोने का लालच से खुद को रोक नहीं पाया। जंकुक अपने दोनों हाथ से टी को पकड़ के टाइटली हग कर लेता है। आज कितने दिनों बाद उसे अपनी टी सोना के बॉडी का स्मेल मिल रहा है। आज बहुत दिनों बाद उसके प्यासे मन को शांति मिली है। जंकुक टी के माथे में एक किस करता है और अपनी आंखें बंद करता है। आज वो 1 महीने बाद शांति से सोएगा। टी नींद में खुद भी जंकुक को हक कर लेती है। टी भले ही सोई हुई है गहरी नींद में, पर उसका अंतर्मन जंकुक के स्पर्श से बहुत अच्छा फील कर रहा है। नींद में भी मुस्कुरा देती है, जैसे कि उसका खोया हुआ कुछ उसे आज मिल गया हो। इसी तरह से दोनों एक दूसरे को हक करके नींद की दुनिया में खो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग में जंकुक उठ के टी के रूम से चला जाता है। जाने के पहले वो टी के माथे में किस करना भूलता नहीं है। सुबह की धूप रूम में आते ही टी की नींद टूट जाती है। वो उठ के बैठती है। आज सुबह सुबह इतनी जल्दी उसकी नींद टूट गई, ये देख के टी खुद ही चौंक जाती है। लगता है रोज की तुलना में कल रात को नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। टी को अचानक से तभी एक स्मेल आती है तो टी इधर उधर से अपने नाक से स्मेल लेने लगती है कि स्मेल आ कहाँ से रही है, ये पता करने के लिए। टी अपने कपड़े को लेके अपने नाक के पास स्मेल लेती है तो उसे पता चलता है कि वो स्मेल उसके कपड़े से ही आ रही है। ये स्मेल पता नहीं क्यों टी को जाना पहचाना लग रहा है। टी मन में बोलती है, ऐसी स्मेल मेरे कपड़ों से क्यों आ रही है? मैं तो ऐसी स्मेल वाली कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो क्या मेरे रूम में कोई आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। टी और ज़्यादा सोचती नहीं है। वो जाके फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होके हमेशा की तरह रोज जैसे वो छत में जाती है, आज वो छत पे गई। टी की रोज की आदत है कि वो सुबह उठ के पहले छत में जाती है, अपने फूल और पौधों को देखती है, उन्हें पानी देती है। ये आदत टी को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए रोज की तरह आज भी वो छत पे आई है और फूलों के पास आते ही वो देखती है कि जंकुक पेट के बल सो के छत में पुशअप्स कर रहा है। ये देख के टी चौंक जाती है और हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाली थी कि मन में बोलती है, 1 मिनट, मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा छत है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँगी। ये सब सोच के टी और नहीं जाती है। वो पानी का पाइप लेके पौधों में पानी देने लगती है, पर उसकी जो बेशर्म आँखें हैं वो सिर्फ जंकुक को ही देखे जा रही है। जंकुक ने कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए उसके बॉडी और उसके मसल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से जंकुक की बॉडी में पसीना पसीना हो गया है। सब मिला के जंकुक अभी बहुत ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा है। टी तिरछी नज़रों से जंकुक को ही देख रही है। ये सब करके टी खुद पर ही परेशान हो रही है। गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, तुम कब से इतनी बेहया हो गई हो टी? तुमने इससे पहले कभी कोई लड़का नहीं देखा है क्या जो उसको इतनी देख रही हो गौर करके? खबरदार, और बिल्कुल भी उसे मत देखना। अपने मन को धमकी देने के बाद भी उसका मन नहीं मान रहा, फिर भी वो जंकुक की ओर ही जा रहा है। तो टी को अब जंकुक के ऊपर गुस्सा आ रहा है। एक्सरसाइज करना है, अपने रूम में करना चाहिए। ऐसे बाहर में ओपन सबको दिखा के एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? बेशर्म इंसान नहीं तो। जंकुक तिरछी नजरों से टी के सारे काम देख रहा है और टी की ऐसी हालत देख के जंकुक को बहुत अच्छा लग रहा है और जंकुक को बहुत हंसी भी आ रही है। थोड़ी देर बाद जंकुक उठ के टी के सामने जाके खड़ा हो जाता है।
टी जंकुक को देख के अनईजी फील करने लगती है तो जंकुक टी को देख के बोलता है, एक्सक्यूज मी टी, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम्हारे पास जो पानी का पाइप है मुझे दे सकती हो? टी जबरदस्ती हंस देती है और पानी का पाइप जंकुक को दे देती है। जंकुक पानी का पाइप लेके अपने फेस के सामने पकड़ता है और पाइप से पानी निकल के जंकुक के पूरे फेस और बॉडी में गिर रही है। टी आंखें बड़ी बड़ी करके जंकुक को हाँ करके देख रही है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कांप रही है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है। जंकुक थोड़ी देर बाद टी के हाथों में वो पाइप दे देता है और बोलता है, थैंक यू। ये बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है और हंसने लगता है। टी तो देखी नहीं, वो तो स्टैचू की तरह चुपचाप खड़ी हुई है पानी के पाइप लेके। जेहोप जंकुक के घर के ड्राइंग रूम के सोफे में बैठ के कुछ जरूरी फाइलें चेक कर रहा था, तभी रोज सीढ़ियों से नीचे आती है और जेहोप के सामने आके उसे एक इनविटेशन कार्ड दे देती है। जेहोप थोड़ा चौंकते हुए एक बार कार्ड की ओर और एक बार रोज की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड? रोज की बोली हुई नॉर्मल सी बात जेहोप के दिल में जाके लगी। जेहोप सैड फेस करके रोज की ओर देखता है तो रोज हंसते हुए सोफे में बैठ जाती और बोलती है, मजाक कर रही थी, ये हमारा जो एनजीओ ओपन होगा ना उसका इनविटेशन कार्ड है। हमारा जो एनजीओ ओपन होने वाला है उसमें आपको स्पेशल गेस्ट के हिसाब से इनवाइट किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप आएंगे। जेहोप पहले तो एक चैन की सांस लेता है। रोज की ऐसी बात सुन के उसको तो कुछ हो गया था। अचानक से उसके एक पल में उसकी हार्ट बीट रुक सी गई थी। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ऐसा होने से तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज ये बात मजाक लग रही है पर एक दिन ना एक दिन ये बात तो सच होगी। रोज की शादी किसी और से होगी, तब जो जेहोप के अंदर जो हार्ट बीट है वो तब भी चलेगी या ऐसे ही रुक जाएगी हमेशा के लिए? जेहोप को चुप रहता हुआ देखकर रोज बोलती है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आओगे ना ओपनिंग में? रोज की बात सुन के जेहोप होश में आता है और ठीक से बैठ के वो बोलता है, देखिए मैं जानता हूँ कि आपको उस दिन मैंने जो बोला ये सब उसके वजह से आप कर रहे हो, पर आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इन सब में अपने आप को जोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले के जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये सब सुन के रोज़ थोड़ा हंस देती और बोलती है, पहली बात तो ये है कि मैं ये सब आपकी वजह से नहीं कर रही हूँ और ज़रूरी नहीं है कि सब बातें आपसे जुड़ी हुई हो। हाँ, पर ये ठीक है कि आपकी वजह से मुझे ये रास्ता मिला है, पर ये सब मैं आपके लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और किसने बोला कि मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ? अरे इतने दिनों में तो मैंने असली खुशी ढूंढ निकाली है। इस काम की वजह से मुझे अपने मन में कितनी शांति मिल रही है मैं आपको बोल के नहीं समझा सकती। जब मैं उन रास्ते में रहने वाले बच्चों के फेस पे हंसी लाती हूँ ना, या मेरी वजह से उनको खुशी मिलती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीना सफल हो गया। वो खुशी सबसे ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। जेहोप चौंकते हुए रोज को देख रहा है। इस लड़की के अंदर इतनी ममता, इतनी दया है, ये तो जेहोप को पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी। सब समय रोज की चंचलता देख के उससे इमेच्योर सोचता था जेहोप, पर आज वो एक अलग ही रोज को देख रहा है। जेहोप ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोज फिर से बोलती है, और वैसे भी मैं जीने के लिए एक मकसद ढूंढ रही थी और मुझे फाइनली मिल भी गया, और अब से ये एनजीओ और एनजीओ का काम ही मेरे जीने का मकसद है। मेरा सपना है कि मैं इस एनजीओ को फ्यूचर में और भी बड़ा कर पाऊँ, जिससे मैं इस एनजीओ के जरिए बहुत सारे रास्ते में जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी मैं और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी आज शाम को है ओपनिंग, अगर आप आएंगे तो मैं खुश होंगी। ये सब बोल के रोज़ वहाँ से चली जाती है और जेहोप रोज़ को जाते हुए बस देखते रहता है। रोज़ के बोले हुए बातों में उसके अंदर का छुपा हुआ दुख और कष्ट उसे साफ महसूस हो रहा था जेहोप को। पता नहीं क्यों आज
रोज़ की तकलीफ से जेहब को भी तकलीफ हो रही है, उसके दिल में भी दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या जेहब को भी रोज़ से प्यार होने लगा है कि रोज़ की तकलीफ को देख के जेहब को भी तकलीफ हो रही है? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा देख के। ओके आर्मी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।